बहुत शुक्रिया। समी इब्राहिम साहब ने जो जिक्र किया आकाश साहब की वालदा का, इजाज़त दें तो मैं उनका वो क्लिप जो है वो सुना दूँ प्लीज़। और समी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जब हमने उनकी वालदा का वो दुख और तकलीफ़ और वो कर्ब वो अज़ियत वो देखी और उनकी जो गुफ्तगू सुनी, तो उसके बाद फिर हमने फैसला किया कि हमें ये बात करनी चाहिए, क्योंकि आकाश का किसी के साथ कोई मसला नहीं है। मसला है तो वो समी इब्राहिम साहब से है, मसला है तो वो इमरान खान से है, मसला है तो वो हमारे उन दीगर दोस्तों से जिनके साथ पहले भी हुआ। इमरान रियाज के साथ क्या हुआ, समी साहब के साथ क्या हुआ, आपके साथ क्या हुआ, जमील फारूकी के साथ क्या हुआ। तो मसला हम लोगों से है, तो हमसे बात करें, जो करना है हमारे खिलाफ करें। उनका क्या कसूर है आकाश का? क्या आप आकाश को उठा के ले गए और पिछले 1 साल में इंसानी हकूक की जो पामालियां की गई, उसने पाकिस्तान के 75 बरसों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 1 साल में जो पाकिस्तान के अंदर हुआ है, पाकिस्तान के अवाम पे जाके देखें, मायूसी देखें, तकलीफ देखें, लोगों को अंधेरा नजर आता है, मुस्तबिल तारीख नजर आता है। हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है। ये हालात कर दिए गए यहाँ पाकिस्तान के अंदर आपने, सिर्फ जिद और अनाज के अंदर, अपने जाती मफादात के अंदर। मैं चाहूंगा कि मैं आकाश साहब की वालदा का वो क्लिप जरूर सुनाऊं जो बोल ने रिपोर्ट किया और जिसने हर पाकिस्तानी को सोगवार कर दिया, तकलीफ में मुब्तला कर दिया कि क्या कर रही है हमारी हुकूमत। और हमारे वजीर खारजा बिलावल साहब जो पूरी दुनिया में जाकर अपनी सीवी जमा कराते फिर हैं, उनकी हुकूमत है वहां पर, सिंध हुकूमत है। हमने गाड़ियों के नंबर तक बता दिए हैं, हमने तस्वीरें तक दिखा दी कि कौन लोग थे उठाने वाले, और 3 दिन में कोई किसी तरह की कार्रवाई जो है वो नहीं हुई। ये जरा सुनिए। बेटे की जुदाई के हवाले से, बेटे की जुदाई में देखा आंखों में आंसू, दिल में बेटे की वापसी की आस, आकाश की दुखियारी मां की बाजियाबी के लिए फरियाद। वीडियो पैगाम में कहा आकाश हिंदू जरूर है लेकिन है तो पाकिस्तानी, गरीबों की मदद करता है, उनके लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। अदालत, जजेस और मुल्क भर के मुसलमानों से अपील है कि मेरा बेटा वापस आ जाए। आकाश मुझे बहुत याद आता है, मेहरबानी करके मेरा आकाश मुझे वापस कर दे। पाकिस्तानी मुझे मेहरबानी करे मेरे आकाश वापस करो ताकि मेहरबानी की बनी बेटा जब मुसलमान मुझे बच्चों हिंदू और आए थे जो पाकिस्तानी मुझे आकाश मुझे वापस करो। मैं गलत काट दिया मुझे बच्चों सुबह 6 बजे हिंदू मुझे उतारे दो, मुझे बच्चों का कर रहे हो, मुझे बच्चों का कर रहे हो। और मुझे सोने के बहुत ये मम्मा आकाश को उठाने की चाहिए। हम सुबह 8 बजे से अभी तक परेशान हैं, कोई मेरे बेटे को पता नहीं है, मेरे बेटे को पता नहीं है मेरा बेटा कहाँ है, अगर क्यों उठाया गया उसको, वो बेटा कहाँ है, मेरे बेटे को मेरे पास लेके आओ, वो बेटा कहाँ है, मेरे बेटे को मेरे पास लेके आओ, मेहरबानी करो मेरा बेटा मुझे वापस करो, घर से मेरा बेटा घूम गया। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है इस मुल्क में, कौन सा हमारा कसूर है, मेरा बेटा मुझे वापस करो, मुझे आकाश चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, इस पाकिस्तान के लिए क्या कुछ नहीं किया है, मेरे बेटे ने क्या कुछ नहीं किया है पाकिस्तान के लिए, वो तो हमेशा गरीब को मदद करता है, गरीबों के लिए काम करता है, फिर क्या कसूर है मेरे बेटे का, खुदा का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, मेरा बेटा वापस करो, खुदा का वास्ता है, मेरा बेटा मुझे वापस करो, मुझे आकाश चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। ये आवाज है एक माँ की, ये अपील है उस माँ की जिसके बेटे को 3 दिन से लापता किया गया है और अभी तक नहीं बताया जा रहा कि उसके बेटे का कसूर क्या था। उस माँ को नहीं पता, लेकिन हम जानते हैं उसका कोई कसूर नहीं था। कसूरवार हम लोग हैं जो हम बोल पे बोल रहे हैं और उसकी कीमत कोई और चुका रहा है। कभी शुएब साहब को उठाया जाता है, कभी छापे मारे जाते हैं, कभी धमकियां दी जाती हैं और अब आकाश को उठा लिया गया है। क्या ये हमारी तरजीहात हैं? 35 लोग आटे और राशन की लाइनों में लग के अपनी जान दे चुके हैं। कराची में 3 माह में 21,000 जराइम हुए हैं। रोजाना 233 वारदातें हो रही हैं, हर घंटे में 10 वारदातें हो रही हैं, हर 2 दिन में एक इंसानी जान जो है वो किसी क्राइम में जा रही है। चोर डाकू लुटेरे इंसानी जानें ले रहे हैं और हमारी तरजीहात क्या है कि बोल को बोलने से रोकना है और इस तरह से जुल्म जबर तशद्दुद और ये फसाइयत जो है इसको बरकरार रखना और नए जुल्म के रिकॉर्ड जो है वो कायम करने।
तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज तो हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये चीज़ें सामने रख रहे हैं, इसके बाद हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि अगर 2-3 दिन के अंदर अंदर ये मामला हल नहीं होता, पहली बात है कि फौरन होना चाहिए। अगर उसने कोई जुर्म किया है, कोई इल्ज़ाम है, तो आप अदालत में पेश करते हैं, आप कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हैं, जो कि नहीं है, हमें भी पता है कुछ नहीं। ऑप्शन तो यही है कि सोमवार के दिन से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कैंप लगाएं, उनकी फैमिली को भी बुलाएं, उनकी वालिदा को भी बुलाएं और हम सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बैठ जाएं। जब सुप्रीम कोर्ट की आईनी जिम्मेदारी है, इंसानी हकूक की पामालियों पे सुप्रीम कोर्ट ने ही हरकत में आना है और उनको एक्शन लेना है, तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट के सामने कैंप लगा के बैठ जाएंगे और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक आकाश वापस नहीं आएगा। कोई सवाल दोस्त अगर करना चाहें, we are here. Any question if you guys want? जी। आपने करवाई है, हो चुकी है, हुकूमत से आपने राब्ता किया है, क्योंकि वहाँ जो हुकूमत भी तो जवाबदेह है, सारा कुछ हो रहा है, उन्होंने आपको क्या किया? सबसे हमने बात की, we have been talking to the authorities. Every authority says that we don't have Akash. This is what is the practice. This is something new in this country. People are picked up, then they remain disappeared for 5, 7, 8, 10 days, and then all of a sudden news comes that the person has come back to his family, and they are not willing to talk to media. They are not willing to talk to anyone, and nobody questions those who picked up. But I remember Imran Khan's statement. He said that normally people are picked up by the police, but then their custody is given to the namalum afraad. And then whatever operation is done, या whatever मालिश जो हम ज़बान इस्तेमाल करते हैं, it is done by नामालूम अफराद, and then again the person is given to the police to return it back to the family. But the important thing is that it's almost 1 year now. No one has been punished for committing this judicial torture. No one has been committed. No one has been convicted. No one has been asked a question. तो ये एक बड़ा एक सवाल है। अच्छा, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, हम सब यहाँ बैठे हैं इस हॉल में, किसी से पूछते सबको पता है ये कौन कर रहा है, मुझे भी पता है ये कौन कर रहा है, सबको पता है, बट कब तक होगा ये? Until what time? How long it will continue? That is the reason. अच्छा, हमारे साथ तो हो रहा था, एक हमारी जो रिलीजियस जो एक मिनॉरिटी है, उसके साथ आप ये करके पाकिस्तान के इमेज को पूरी दुनिया में बर्बाद करना चाहते हैं। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन व्हाट मैसेज आर यू सेंडिंग आउट? हाउ इंडियन मीडिया विल प्ले विद दिस? हाउ एनिमीज ऑफ पाकिस्तान विल प्ले विद दिस फैक्ट? क्या आपने एक हिंदू को उठा लिया है एंड इट्स बीन पिक्ड अप बाय सम गवर्नमेंट एजेंसी? सो हमने सबसे बात की है जुल्करनैन, बट हमें किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, और वो सब कहते हैं जी हमें तो कुछ पता नहीं, बस आप इंतजार करें। It's very unfortunate, इम्तियाज. It's a very good question you have asked. माजी में भी ऐसा होता रहा है, शायद हम भी कहीं उसमें रहे हों। मैं तो तब भी जब भी मौका मिलता है उस बात की हम माफ़ी मांगते हैं, और अभी हमारा रिकॉर्ड बताता है, चाहे जियो हो, चाहे ARY हो, किसी पर भी कुछ हुआ है तो बोल के लोग सबसे पहले आए आगे। एंड वी हैव ऑलवेज रेज दिस इशू के पीपल, आईने पाकिस्तान इस बात की इजाज़त देता है कि पीपल दे शुड लिव विद देयर थॉट्स एंड आइडियाज, दे आर इंटाइटल्ड टू लिव विद देयर थॉट्स। अनफॉर्चुनेटली जो मीडिया है वो मफादात कह लें, दबाव कह लें, कुछ भी, मैं किसी पर कोई तनकीद नहीं करता, बल्कि मैं उनसे सिर्फ यही दरख्वास्त करूंगा, दिखाएं, एक एक करके सबको मारेंगे, पहले भी मारते रहे हैं, हमें तो एहसास हो गया इसका। और मैं तो यहाँ पे कहता हूँ कि ये जियो का माइक पड़ा है, ARY का माइक पड़ा है, कोई भी चैनल, किसी पर भी हुकूमत ने पाबंदी लगाई, किसी भी जर्नलिस्ट को उठाया, चाहे उसका किसी भी चैनल से ताल्लुक, बोल सबसे पहले उसकी लड़ाई लड़ेंगे। और हम माजी में अगर ऐसा नहीं कर सके तो हम तो इसकी कई दफा माजरत करते हैं, अभी भी इसकी माजरत करते हैं, लेकिन इकट्ठा अगर आप सब होंगे तो फिर ये मामला होएगा, अदरवाइज तो ये एक एक करके मारे। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों। People of Pakistan, Constitution of Pakistan, and we'll keep on doing.
Mr. Siddique Jaan, our bureau chief, is with me, and I would like him to say something. You can speak in English, you can speak in Urdu, whatever you like.